चलिए नमस्कार आदाब सत श्री अकाल गुड इवनिंग so once again you are most welcome on the campus of Star International School and today we are very happy because we are going to solve this type of maths formula today. So on the date of 5th July we are recording the second part of this mathematical video. So enjoy it and comment it is good or not. Then we will start this question. We will have to convince Hindi or English both medium because you know very well CBSE is very important for us. So we can solve the algebraic formulation. How can we convince and how can we prove that? Okay, I would like to convince in Hindi medium. The first question, पहला जो प्रश्न लिया गया है वो है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2b प्लस b स्क्वायर। ये आता कैसे है इसके बारे में जानेंगे। दूसरा जो प्रश्न मेरे बोर्ड पे लिया गया है डिजिटल बोर्ड पे वो है a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2b प्लस b स्क्वायर। तो इसको हम लोग सिद्ध करेंगे कि LHS बराबर RHS होता है कि नहीं। LHS इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड और RHS इट मीन्स राइट हैंड साइड। तो दोनों बराबर है कि नहीं इसको सिद्ध करते हैं। ये तो मैंने कल आपको बताया था लेकिन बता देता हूँ। जैसे सबसे पहले LHS को उतारेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट में अपने ये है तो लेफ्ट में सबसे पहले उतारते हैं a प्लस बी द होल स्क्वायर को। a प्लस बी द होल स्क्वायर को उतारा गया। तो मैंने कल ही आपको बताया था कि किसी भी संख्या का अगर स्क्वायर है, किसी भी संख्या का अगर स्क्वायर हम ले रहे हैं, मान लीजिए कि यहाँ पे अगर 1 का स्क्वायर में ले रहे हैं यानी कि 1 गुणे 1 यानी उसी संख्या का 2 बार गुणा है, यानी a प्लस बी द होल स्क्वायर है यानी कि ये पूरे पद को 2 बार लिखेंगे तभी ना गुणा है जी। बीच में यहाँ पे जो गुणा है ये इसको n2 बोलते हैं, अर्थात कुछ नहीं है तो गुणा है जो छुपा हुआ रहता है। अब क्या करेंगे, एक बार एक पद उठाएंगे और पूरे पद में a प्लस बी से गुणा कर देंगे। a उठाया गया, a प्लस बी से गुणा कर दिया गया, और फिर b प्लस बी उठाएंगे यहाँ पे और फिर a प्लस बी से गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। a से गुणा करेंगे तो a से a में गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर हो गया, a से ab में गुणा करेंगे ab हो जाएगा। अब चूंकि चिन्ह अगर माइनस वगैरह रहता है तो चिन्ह का एक अलग फॉर्मूला होता है कि प्लस 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 होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है और माइनस प्लस माइनस होता है। तो यहाँ पे चूंकि प्लस है तो कोई माइनस वाला कॉम्बिनेशन है ही नहीं, यानी भूल जाना है, प्लस है तो प्लस ही रहेगा। अब फिर से ये पोर्शन पूरा सॉल्व हो चुका है। फिर प्लस बी और ए बी, बी से ए में गुणा होगा तो हो जाएगा ए बी, और प्लस से फिर इसको गुणा होगा तो हो जाएगा बी स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर और प्लस ए बी और ए बी दोनों में 1 क्या हो, ये है छुपा हुआ, तो ए बी और ए बी क्या हो जाएगा 2ab हो जाएगा और प्लस बी स्क्वायर। इस तरह हम लोगों का जो RHS है आ चुका है और इसको सिद्ध किया जा चुका है। तो एक बार अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे फॉरवर्ड कीजिए कि जिसको जरूरत है वो इस चीज़ को समझ पाए। चलिए अब अगले क्रम में हम देखते हैं दूसरे प्रश्न को। दूसरा प्रश्न क्या है कि a माइनस बी द होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2b माइनस प्लस b स्क्वायर। क्या यह सही है, ये सॉल्व किया जा सकता है और क्या इतना बराबर इतना होता है, इसी को आज हम देखने वाले हैं। अपने 1 मिनट की वीडियो में ये देखते हैं। चलिए देखते हैं, इसको शुरुआत करते हैं और सबसे पहले इसका LHS उतारेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया है पहले से ही, LHS जो है हमारा a माइनस बी द होल स्क्वायर। तो जैसे स्क्वायर बताया मैंने कि स्क्वायर का मतलब होता है उसी संख्या का 2 बार गुणा, तो इसी संख्या को फिर से 2 बार गुणा करेंगे। इज इक्वल टू बराबर देना नहीं बोलते हैं, मैथ का सबसे खूबसूरत चीज़ है ये, बराबर देना भूल जाएंगे तो 9th 10th में जो एग्जाम होता है उसमें नंबर कट सकते हैं आपके। a माइनस बी को हम लोग 2 बार लिख देंगे क्योंकि ये पूरे पद का स्क्वायर है तो पूरे पद को 2 बार हम लोग लिख देंगे, 1 गुणे 1 हो गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या है कि आप a को उठाइए, इससे पूरे पद से गुणा आपको करना है। a को आपने उठाया, a माइनस बी से गुणा कर दिया, मल्टीप्लाई हो गया, बीच में इंटू है, ठीक है। और फिर यहाँ पे चूंकि प्लस था तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन यहाँ पे माइनस है और
अब माइनस है तो आपको बहुत सावधानी से काम करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। यहाँ माइनस चिन्ह के साथ उठाएंगे -b, अब b से फिर इस पूरे पद में गुणा करेंगे a माइनस। अब मैंने आपको जो बताया था कि कैसे इसका अलजेब्रिक फॉर्मुलेशन का कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, उसको मैं बताने जा रहा हूँ। जैसे प्लस और प्लस तो अगर हम लोग गुणा करेंगे तो हो जाएगा प्लस, माइनस गुणे माइनस हो जाता है प्लस। दो कंडीशन में प्लस होता है। और अब अगर हम लेते हैं यहाँ पे माइनस गुणे प्लस बराबर हो जाता है माइनस, प्लस गुणे माइनस ये हो जाता है माइनस। यानी दो कंडीशन में यहाँ पे प्लस होता है, दो कंडीशन में यहाँ पे माइनस होता है। ठीक है, तो इसी फॉर्मूला को हम लोग यहाँ पे, ये केवल गुणा के लिए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ये केवल मल्टीप्लाई के लिए, गुणा के लिए। बीच में ठीक है सिंपल गुणा, जोड़ घटा होगा तो उसके लिए चिन्ह बदल जाता है। ठीक है, चलिए इसको सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ कोई चिन्ह नहीं है, कोई चिन्ह नहीं है, प्लस माइनस कुछ भी आपको समझ नहीं आ रहा है। लेकिन जब कुछ नहीं है तो उसका मतलब वहाँ प्लस है, तो प्लस और यहाँ भी प्लस है, प्लस प्लस तो प्लस ही होता है। प्लस प्लस क्या है, मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस होगा, तो ए और ए से गुणा करेंगे तो ये हो गया ए स्क्वायर। ओके, अब फिर ए यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो देखिए तो प्लस माइनस, प्लस और माइनस क्या है माइनस, तो माइनस लिख देंगे। सबसे पहले चिन्ह में गुणा करेंगे, उसके बाद उसके जो अल्फाबेट से उससे गुणा करेंगे, फिर ए से ए बी में गुणा करेंगे तो ए बी हो जाएगा। फिर यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है, यानी कि सीधा तौर पे समझिए कि प्लस है, तो माइनस और प्लस, माइनस प्लस देखिए तो यहाँ पे क्या लिखा है माइनस मल्टीप्लाई प्लस, क्या है माइनस, तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा, बी और ए बी हो जाएगा। अब माइनस और माइनस देखिए तो माइनस और माइनस क्या दिया है, माइनस और माइनस क्या दिया है प्लस दिया है, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। बी से बी में गुणा करेंगे तो बी स्क्वायर हो जाता है। आप जानते हैं कि 1 गुणे 1 1 स्क्वायर हो जाता है, ए गुणे ए स्क्वायर हो जाता है। चलिए अब ये हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। अब माइनस ए बी और माइनस ए बी, माइनस यहाँ पे 2ab हो जाएगा और प्लस बी स्क्वायर। तो इस तरह हम लोगों ने RHS सिद्ध कर दिया है इसको। तो ये वीडियो को ध्यान से देखने के लिए, समझने के लिए दिल से बार बार धन्यवाद, एक बार नहीं बार बार धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और आपको अगला वीडियो कौन सा चाहिए, कौन से मैथ्स के फॉर्मूले का चाहिए, 9th का चाहिए, 8 का चाहिए, 6 का चाहिए, 7 का चाहिए, या 10+2 या ग्रेजुएशन लेवल का चाहिए, तो ये मैथ की क्लासेज आपको यहाँ पे मिलती रहेगी। थैंक यू, दैट्स ऑल।